नमस्कार। जय माता जी की। हर हर महादेव। आप लोग जुड़ जाइए इस लाइव से। और मेरा अनुरोध है कि ऐसे भाई इस लाइव से जुड़ें जिनको इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी है, या वो जान रहे हैं या समझ रहे हैं। ऐसे लोग जो फालतू की एक्टिविटी कर रहे हैं, फालतू की कमेंटबाजी कर रहे हैं, जिनको करना धरना कुछ नहीं है, केवल मजा ले रहे हैं, ऐसे लोग इस लाइव से दूर रहें तो बेहतर है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं शुरू से ही पूछना चाहता हूँ। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था अपना, कुछ भाई ऐसे कमेंटबाजी कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वही युद्ध लड़ रहे थे। अबे तुम कहीं दिख नहीं रहे थे। पहली चीज, कमेंट कर देने से, लिख देने से, आप लोग शेयर करते जाइएगा, बकवास करने से चीजें सही नहीं होती हैं, ठीक है। और सुनो, ऐसे लोग जो किसी को बेवजह ट्रोल करें, बेवजह की बदतमीजी करें, बेवजह की कमेंटबाजी करें, उनके बस का कुछ नहीं होता है। वो जीवन में ना कभी कुछ कर पाए हैं, ना कभी कर पाएंगे। उनका काम है कि केवल समाज के लोगों को तोड़ना। और ऐसे लोग जो हिंदू धर्म से आ रहे हैं, पूरे सनातन धर्म से आ रहे हैं, उनका कमेंट मैं पढ़ रहा हूं। सुनो मेरे भाई, तो मेरे बारे में अच्छे से जानते नहीं हो, फिर पहले मेरे बारे में जानकारी कर लेना, फिर फालतू की बातें करना। और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं, इसलिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो लोग युवराज सिंह की घटना से दुखित हैं, युवराज सिंह की घटना को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। कब मैंने कहा, कहां पे मैंने कहा कि राजनीतिक चीज? कल मैंने बोला, मैं बताऊं, राजवर्धन भाई है अपना। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग सबके साथ गलत होगा। फालतू की कमेंटबाजी, फालतू की बकवास। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम लोग वहां के विधायक से सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हो? वहां के सांसद से सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे हो? वहां के राजनीतिक लोगों, इसमें जितने लोग कमेंट कर रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे तुम लोग सवाल नहीं पूछ पा रहे हो? अपने, तुम्हारी सरकार है ना। सुनो, कुछ ऐसे लोग, बेवकूफ टाइप के लोग इसमें कमेंटबाजी कर रहे हैं, जिनको मैं एक बात बताऊं कि तुम तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो ना। कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई तहसील का कार्यकर्ता संयोजक है, कोई फलनवा है, कोई ढिमकनवा है। तुम भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछ पा रहे हो, अपने नेता विधायक मंत्री से नहीं पूछ पा रहे हो, तुम अपने विधायक से सवाल नहीं पूछ पा रहे हो। जिसकी वजह से राजवर्धन को अरेस्ट किया गया, अनु सिंह को अरेस्ट किया गया, 150 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया, आप उससे नहीं सवाल पूछ पा रहे हो। हट रही है क्या उससे सवाल पूछने में? डर रहे हो? मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, तुमको नहीं दिख रहा है क्या कि साढ़े चार घंटे तक मुझे डिटेन करके रखा गया? तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? आंखें फूट गई हैं, आंखें फूट गई हैं। वीडियोस फोटोज नहीं है, मीडिया में नहीं दिख रहा है तुमको? कमेंट कर रहे हो फालतू के, अननेसेसरी टाइप के क्रिएटिविटी पे तुम लोग एक्टिव हो। विधायक से सवाल पूछो ना, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। हाँ, मैं 500-700 किलोमीटर दूर से तुम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, जो वहां बैठ के तुम्हारे अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट चीजों को कर रहे हैं, उनसे तुम्हें हिम्मत नहीं है सवाल पूछने का। उनसे तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो जाके सवाल पूछना। और मैं उन लोगों, मेरे अंदर इतना दम है कि मैं सबसे पूछ रहा हूं सवाल। मुझे तो डिटेन नहीं किया होता ना, तो तुमको पता है कि मैं जो कहता हूं उसको मैं करता हूं, ये मेरी पहचान है। और मैं हरदोई नहीं आया था क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं भैया समाज की बदनामी हो गई। मुझे 4 घंटे तक बिठा के रखा गया थाने में, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले मुझे बिठाए रहे। मैं उड़ के आ जाता? मेरे पास कोई दैविक चमत्कार, दैविक शक्ति है क्या? अब मैं ये पूछूं कि मुझे कोई पूछने नहीं आया तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा जरा सोच के देखो। एक सिंपल सा चीज है, आप लोग शेयर करते जाइएगा। मैं उन लोगों से सीधा सवाल पूछ रहा हूं जिनको ज्यादा कीड़ी है, जिनके अंदर, वो कहां थे?
तुम्हारे तुम्हारे में दम हो, तुम्हारी औकात हो तो करके दिखा दो। मैं तो चैलेंज करता हूं कि राजवर्धन मेरा भाई है, अनुज मेरे भाई हैं, अनुज करणी सेना जिला अध्यक्ष, वो भी बंद है। नहीं पता है तुम लोगों को? तमाम भाई मेरे बंद हैं जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनका नाम नहीं मैं जान रहा हूं, जिनका नाम मैं ले नहीं सकता हूं। एक एक आदमी हमारा है, मैं ये खुल के कह रहा हूं। ये बात तुम वहां के माननीय लोगों से कर पा रहे हो जिनकी वजह से चीजें हुई? मैंने कहीं से भी राजवर्धन का नाम नहीं लिया था जिससे पॉलिटिक्स किया, राजनीति किया। मैं तो उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने पॉलिटिक्स किया, जो वहां पे माननीय बन के बैठे हैं। तुम लोग उनसे सवाल पूछो ना। रात में मेरी फोन पे राजवर्धन से बात हुई है, अनुज से बात हुई है, आएंगे तो पूछ लेना। और मैं कितना लड़ाई लड़ रहा हूं तुमको हर चीज तुम लोगों को बताता फिरूं। लोग बोल रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे लिख के नहीं आना चाहिए था, तो क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था बताओ मुझे। कैसे जानकारी दे दें? हर चीज की जानकारी के बाद भी तुम लोगों के पास तमाम सवाल है। मैं सब चीजों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। और इस तरीके की बेवकूफी वाली हरकत कतई मत करो जिससे समाज में डिवाइडेशन हो। एक कुछ लोग उसमें बोल रहे हैं कि अरे भैया आप समाज तोड़ने की बात कर रहे हो। मैंने किसका विरोध कर दिया? सुनो, राजवर्धन भाई है, जितनी तकलीफ उसके परिवार को हो रही है, आप लोगों को हो रही है, उससे ज्यादा मुझे है। मुझे तो डिटेन किया गया, मुझे तो गाड़ी से जबरदस्ती लखनऊ लाके छोड़ा गया। मैं बताऊं हर चीज? कहोगे तो मैं सब वीडियोस भेज दूंगा। और रही बात फोन बंद का, तो फोन मेरा रख लिया गया था, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, करा दिया गया। चलूं मैं लड़ाई लड़ूं? चीजों को सही करने की जगह पे विवाद फैलाऊं? मेरा कभी काम नहीं है कि किसी भी चीज के विवादित करना। ना मेरा ये स्वभाव है, ना मेरा ये नेचर है। मैं हमेशा समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ता हूं। हर भाई, हर इंसान की लड़ाई लड़ता हूं। तो पहले बोलने से पहले ना 1000 बार सोचो। एक भाई कह रहा है मुनिराज मेरा छोटा भाई है, उससे पूछो मेरी बात हो पाई क्या? तो उससे मेरा फोन बंद करा दिया गया, मेरी किसी से बात नहीं हो पाई, किसी से। और मैं जो लाइव आया था वो लाइव डिलीट करा दिया गया, पोस्ट डिलीट करा दी गई। तुम लोगों को शायद नहीं पता है, मैं हर चीज बता नहीं पा रहा हूं। और मुझे लगता है कि मुझे बताना भी नहीं चाहिए, इतनी क्लियरिफिकेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है। अपने सभी भाइयों जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मानते हैं, उनको पता है मेरे बारे में। मुझे ऐसे बेवकूफ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना है कि जिनको कुछ एबीसीडी पता ही ना हो कि हुआ क्या। बस कमेंटबाजी करने को बोल दो तो कमेंट करने का ठेका लेके बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कब किस मिनट में एक्टिव नहीं था, किस मिनट जब मुझे ही बैठा लिया गया। मल्लावा पुलिस स्टेशन में निर्भय सिंह पूछ लेना, वहां शर्मा जी सीओ हैं, एडिशनल पूछ लेना, सब लोग आके मुझे बैठा लिए। जबकि मैं गाड़ी बदल के दूसरे की गाड़ी से एक गाड़ी से आ रहा था। मैं अपना ड्रेसअप चेंज किया हुआ था कि कोई पता ना कर पाए कि मैं जा रहा हूं। उसके बाद भी मुझे डिटेन कर लिया गया, मुझे ट्रेस कर लिया गया। तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई? मेरी जगह पे रख के अपने आप को सोचो तुम लोग, उत्तर मिलेगा। और जब तक एक एक भाई मेरा परेशान है, मैं उतना ही परेशान रहूंगा जितना सब कोई परेशान है। मुझे नींद नहीं आई है, मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मुझे नींद नहीं आई है। मैं लगातार उन सब चीजों को लगा हूं कि जो चीजें सही हो पाए। और बेवजह का सवाल, बेवजह की चीजें, बेवजह की बात। अरे यार, समाज की लड़ाई है, ठीक है, हमारी लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुनिराज से पूछो क्या मेरी बात हुई क्या? अगर मुनिराज मेरी लाइव देख रहा है, उससे बात कर, कमेंट करो। मेरा फोन ही रख लिया गया था। मैं एक एक बात अपने भाइयों से शेयर करता हूं। मैं फ्रंट में बैठ के बात करता हूं, मैं पीठ पीछे कोई बात नहीं करता हूं। मेरी जो बात हुई है ना, अब मैं क्या बताऊं? मैं कुछ चीजें क्यों नहीं आप लोगों से शेयर कर पा रहा हूं? मैं हर चीज कहूंगा ना तो और दिक्कतें बढ़ेंगी।
हरदोई जिले में अपने समाज के या सनातन धर्म के लोग मजबूत स्थिति में हैं। हिंदू के नेता भी मजबूत स्थिति में है, मंत्री मजबूत स्थिति, सब लोग मजबूत स्थिति में हैं। क्या किसी ने मदद किया? क्या किसी ने मदद किया? जाके उनसे सवाल पूछो। और सुनो, जो आईटी टीम के, आईटी सेक्टर के भाजपा के लोग बैठे हुए हैं ना, नेताओं के दल्ले दलाल जो कमेंट कर रहे हैं, सुनो, फालतू की चीजें, वो मुझे उस टाइप का इंसान मत समझना। और राज्यवर्धन के साथ पुलिस गलत कर रही है, इसका खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इतना कमजोर नहीं है हम लोग, इतना कमजोर नहीं है कि चीजों को नहीं किया जाएगा। राज्यवर्धन मेरा भाई है, अब तक राज्यवर्धन से मेरा कोई परिचय नहीं था। इस कांड में मैं राज्यवर्धन से मेरी मुलाकात हुई, भाई है मेरा, और उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो पूरे समाज के साथ, पूरे हिंदू समाज के साथ गलत हो रहा है। अनुज के साथ गलत हो रहा है तो पूरे समाज के साथ गलत हो रहा है, पूरे हिंदू समाज के साथ गलत हो रहा है। इवन दैट किसी भी भाई के साथ गलत हो रहा है तो सब पूरे समाज के साथ गलत हो रहा है। तो आप लोग ये सब कैसे सोच के बैठे हो भाई? फालतू की हरकतें, फालतू की चीजें। मैं डिग्निटी वाला इंसान हूं, और हरदोई जिले का कोई मठाधीश समाज का या सनातन धर्म का मठाधीश कोई समर्थन में नहीं है। जाके उनसे सवाल पूछो, उनसे जाओ, उनसे पूछो, जिनको वोट दिए हो, जिनको सपोर्ट किए हो, उनसे पूछो। मैं तो जितनी बार बोला हूं उतनी बार आया हूं, मैं जो बोला हूं वो मैं करता हूं। मुझसे फालतू के सवाल पूछने की आवश्यकता ही क्या है? जब मुझे डिटेन करके 4 घंटे रख दिया गया, थाने में बिठा लिया गया, मैं क्या कर सकता था? क्या मेरे लिए कोई आया? क्या आया? कोई आया हो तो बताओ। मैंने कहा, मैं अपनी तकलीफ किसी से कहा क्या? मुझे क्या फेस करना पड़ा मैंने बताया क्या? लेकिन फालतू की चीजें, फालतू का ड्रामा। मैं कमेंट पढ़ रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी कि इतना करने के बाद भी, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी, इतनी मेहनत और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी ऐसे लोग इस तरीके की बात करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या रिएक्शन दूं आप लोगों को, मैं क्या बोलूं। कोई कह रहा है कि भैया आप राज्यवर्धन का समर्थन नहीं किया। सुनो, मेरा भाई है, अब यह रिश्ता मरते दम तक रहेगा। और हरदोई, पाली और हरदोई से जुड़े जितने मेरे भाई हैं, उनसे रिश्ता मरते दम तक रहेगा। जो मेरे हैं वो मेरे हैं, जो मेरे हैं वो अधूरे हैं, जो मेरे नहीं हैं वो हमेशा अधूरे रहेंगे। मुझे अपने हर भाई के बारे में सोचना है। मैं जिनसे जुड़ता हूं ना, दिल से जुड़ता हूं, आत्मा से जुड़ता हूं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलत किया, आप उनसे सवाल जाके पूछो। आपके पास वो ताकत है कि आप जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकते हो, सांसद विधायक से सवाल पूछ सकते हो। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं मेरे भाई, उसके अलावा मेरे पास और कोई ताकत नहीं है। समझो आप लोग, जो राजनीति हुई है वो किसने किया है वो जग जाहिर है। मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते हो। मैं डिटेन हुआ, मैं बार बार यही कह रहा था, मुझे हरदोई जाना है, मुझे पाली जाना है, मुझे नहीं जाने दिया गया। मुझे ला के लखनऊ तक छोड़ा गया। मैं क्या कर सकता था बताओ जरा? मेरी जगह पे अपने आप को रख के आप लोग सवाल पूछो, आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। बाकी राज्यवर्धन मेरा भाई है, उसके साथ कुछ भी गलत होगा, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आखिरी स्तर तक तैयार रहेंगे। इसलिए गलत कमेंटबाजी करना बंद करो, गलत इंपैक्ट देना बंद करो। समाज को दो रास्ते पे ले जाने का काम जो कर रहे हैं, उन दलाल को मैं कहना चाहता हूं। और जो लोग कह रहे हैं ना, सुनो, वीरू सिंह को मैनेज करने वाला, वीरू सिंह को झुका देने वाला इस धरती पे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है।
मैं बार बार ये चीज कहता हूं, किसी के अंदर इतनी दम नहीं है जो वीरू सिंह को मैनेज कर ले। ठीक है, इस तरीके की बातें अगर कोई करता है ना तो समाज के साथ गद्दारी करेगा। फिर किसी की औकात नहीं है, किसी के माँ ने वो दूध नहीं पिलाया है जो मुझे मैनेज कर दे। इतना दम किसी में नहीं है जो हमें बैक करा दे। बस समाज में बैठे चंद गद्दारों की वजह से चीजें हो रही हैं। सनातन धर्म के नाम से चोला पहनने वाले कुछ लोगों की वजह से चीजें हो रही हैं। हरदोई के बैठे मठाधीशों की वजह से कुछ चीजें हो रही हैं। यह सब जो हो रहा है वहां के राजनीतिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बस इतना मैं कह रहा हूं। और बाकी फालतू की चीजें, फालतू की कमेंटबाजी, फालतू के समाज में तोड़ने का काम बंद करो। ये फालतू की बेवकूफी बंद करो। मेरा फोन बंद करा दिया गया था, मुझे बैठा लिया गया था। मैं पाली ही आ रहा था, अमेरिका नहीं जा रहा था। ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा था। इसलिए फालतू की ड्रामेबाजी और फालतू की कमेंटबाजी, बकवास और फालतू की चीजें बंद करो। और जितनी बार जरूरत होगी ना उतनी बार आऊंगा। लाठी चलानी ना, मैं आता मेरे ऊपर भी लाठी चलाओ ना। मैं तो तैयार था, लाठी खाने ही आ रहा था ना। क्या मैं लाठी खाने नहीं आ रहा था? मैं भी तो लाठी खाने आ रहा था। लाठी मेरे ऊपर भी चलती ना। सोचो, कल को आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? फिर इस तरीके की चीजें अगर करोगे तो कल कौन आएगा? इसलिए मैं हर एक भाई से अपने कहना चाहता हूं कि मैं आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आप लोगों का हूं। मुझे ना पॉलिटिक्स करनी है, ना मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। ना हरदोई मेरा होम टाउन है, ना पाली और सहवाजपुर मेरी विधानसभा है। ना मुझे वहां से पॉलिटिक्स करना है, ना मुझे एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना है, ना आप लोगों के साथ कुछ गलत करना है। मुझे आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है। मुझसे जो हो पाएगा वो मैं करूंगा और आखिरी स्तर तक लड़ूंगा। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और कहूंगा कि समाज में बैठे उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो हमें और हमारे और आपके बीच में दरार खींच रहे हैं। ऐसे चंद गद्दारों को पहचानने की जरूरत है, ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत है। और एक बार फिर कहूंगा, अनुज हुए, राघवेंद्र हुए, ये सब मेरे भाई हैं। उनके साथ अगर कुछ गलत होगा तो मेरे साथ हो रहा है, मेरे खुद के साथ हो रहा है। अब मैं अपने दिल का दर्द कैसे किसी को बता पाऊं? मैं कह नहीं पा रहा हूं। इसलिए चलो ठीक है। जय भवानी, जय माता जी की, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।